वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग से आचार्य लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग बीवीडी राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर आज आपके समक्ष एमकॉम फाइनल एबीएसटी के एक पेपर संक्रिया विज्ञान के अध्याय कतार सिद्धांत के अंतर्गत कतार सिद्धांत की एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगा। आइए देखें। आपकी स्क्रीन पर यह एक उदाहरण लिखा हुआ है, एक बार इस उदाहरण को पढ़ें। एक प्रबंधक को यह निर्णय लेना है कि ए अथवा बी में से किस मिस्त्री को रखा जाए। कारखाने में औसत रूप से प्रति घंटे एक मशीन खराब होती है व मशीन खराब होने की वारंवारता वाइसन-बंटन का पालन करती है। या कहने का मतलब है एक घंटे औसत रूप से एक मशीन खराब होती है, यानी लैम्बडा मशीनों के खराब होकर के मिस्त्री के पास आने की जो अराइवल रेट है वह है 1 मशीन पर आवर। एक घंटे में एक मशीन आती है। एक बेकार पड़ी मशीन की प्रति घंटे अनुत्पादक लागत 25 रुपये प्रति घंटा है, यानी एक मशीन अगर बेकार रहती है, अनुत्पादक रहती है, तो एक घंटे कॉस्ट आती है 25 रुपये। मिस्त्री ए 20 रुपये प्रति घंटे की मांग करता है और मिस्त्री बी 12 रुपये प्रति घंटे की मांग करता है। चूंकि दोनों की जो मजदूरी की दर है उसमें अंतर है, एक 20 रुपये कहता है और एक 12 रुपये मांगता है। मिस्त्री ए प्रति घंटे औसत रूप से 1.8 मशीन और मिस्त्री बी प्रति घंटे औसत रूप से 1.2 मशीन ठीक कर सकता है। तो चूंकि उनकी जो लेबर रेट में डिफरेंस है उसका कारण यहाँ आपको इस लाइन में समझ में आता है। ए मिस्त्री की एफिशिएंसी ज़्यादा है, लिहाजा वह एक घंटे में 1.8 मशीन ठीक कर सकता है, जबकि बी मिस्त्री जो है उसकी एफिशिएंसी ए की तुलना में कम है और वह एक घंटे में 1.2 मशीन ही ठीक कर सकता है। कारखाना 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है। तो यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस मिस्त्रियों के पास व्यवस्था में हर घंटे कितनी मशीनें रहीं और उनको दिन भर के समय से गुणा कर देंगे 8 घंटे से, तो व्यवस्था में कुल समय इनका आ जाएगा। तो आइए अपन इसको आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों मिस्त्रियों के लिए व्यवस्था में समय, यानी दोनों मिस्त्रियों के पास व्यवस्था में हर घंटे कितनी मशीनें रहती हैं ये गणना कर रहे हैं। चूंकि लैम्बडा अराइवल रेट क्वेश्चन में दी है, एक मशीन प्रति घंटे है। सर्विस रेट भी क्वेश्चन में दी है, मिस्त्री ए की है 1.8। तो ए मिस्त्री के पास व्यवस्था में मशीनों की कुल संख्या जो है वह वेटिंग लाइन में जितनी मशीनें प्लस मिस्त्री के पास जो ठीक होती हैं उन सब के आधार पर, तो ई एन निकालेंगे लैम्बडा अपॉन म्यू माइनस लैम्बडा। लैम्बडा 1 है, म्यू है 1.8 माइनस 1, तो 1/0.8, तो 1.25 मशीन जो है हर एक घंटे में मिस्त्री के पास रहती है। ए के पास एक घंटे में 1.25 मशीन रहती है। मिस्त्री बी के पास अराइवल रेट वही 1 मशीन प्रति घंटा, बी की सर्विस रेट है 1.2 मशीन प्रति घंटा, तो इसका ई एन होगा 1/1.2 माइनस 1 बराबर 5 मशीन। चूंकि उसकी सर्विस रेट कम है, काम करने की गति कम है, लिहाजा उसके पास एक घंटे में केवल 100 मशीन घंटे ही खराब होता है, जबकि बी के पास में 5 मशीन घंटे एक घंटे में खराब हो जाते हैं। तो अब पूरे दिन के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो जैसा आगे देखेंगे इस प्रकार हम देखते हैं कि ए मिस्त्री को रखने पर औसत रूप से 1.25 मशीन घंटे प्रति घंटे के हिसाब से नष्ट होते हैं और बी मिस्त्री को रखने पर 5 मशीन घंटे की दर से नष्ट होते हैं। तो चूंकि मशीन की अनुत्पादक लागत 25 रुपये घंटे है, तो दिन भर के 8 घंटे, तो 8 घंटे के लिए मिस्त्री ए के लिए अनुत्पादक समय, यानी मिस्त्री ए के पास मशीनों का अनुत्पादक समय हुआ एक घंटे में 1.25 मशीन घंटे के बराबर, तो 8 घंटे में पूरे दिन भर में 10 मशीन घंटे अनुत्पादक हो गए। और ए मिस्त्री की कुल लागत, चूंकि ए की मजदूरी है 20 रुपये प्रति घंटे, तो 8 गुणा 20 तो ए की अपनी लेबर कॉस्ट हो गई, प्लस 25 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से मशीन की अनुत्पादक रहने की लागत है। और ए मिस्त्री के पास दिन भर में कुल 10 मशीन घंटे अनुत्पादक रहते हैं, तो 10 गुणा 25
₹250 और 20×160 प्लस ₹250 को जोड़ेंगे तो ए मिस्त्री को रखें तो ए मिस्त्री की लागत प्लस ए मिस्त्री की कार्य क्षमता के आधार पर मशीनों के अनुत्पादक रहने की लागत कुल योग लागत का ₹410 होता है। अब यदि मिस्त्री बी को रखा जाता है तो बी के पास 1 घंटे में 5 मशीन घंटे के बराबर अनुत्पादक रहती है मशीनें, तो दिन भर में 5 × 8 करें 40 मशीन घंटे जो है अनुत्पादक रहेंगी मशीनें। अब बी मिस्त्री को रखने की कुल लागत क्या होगी, तो ₹12 घंटे देते हैं, उसकी लेबर कॉस्ट तो 12×8 प्लस, लेकिन मशीनों के अनुत्पादक रहने की लागत 40 मशीन घंटे के बराबर है और मशीन घंटे और ₹25 घंटे के हिसाब से 25 चौका 100 ₹1000 तो मशीनों के अनुत्पादक रहने की लागत है प्लस ₹96 जो है वह उसके लेबर कॉस्ट है बी की। इस तरह से बी मिस्त्री को रखेंगे तो कुल लागत आएगी 1096। अब ए को रखने पर लागत आती है दिन भर की ₹410, बी को रखने पर लागत आती है दिन भर की ₹1096। तो जाहिर सी बात है, दिखती ही बात है, यह स्पष्ट है कि बी को रखने की कुल लागत ए की अपेक्षा बहुत अधिक है। तो अतः हमसे पूछा था कि आप बताएं ए अथवा बी में से किस मिस्त्री को रखा जाए, तो हम इस गणना के आधार पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम प्रबंधक को मिस्त्री ए को रखना चाहिए। धन्यवाद।